नरेशन, है ना, बड़ा प्यारा टॉपिक है। अच्छा, नरेशन शब्द किससे बना बताओ? नरेट से। एक्सीलेंट आंसर। नरेट का मतलब क्या होता है? सुनाना, कहना, कोई चीज नरेट करना, बोलते ना कुछ नरेट करके बताओ, है ना। तो उसी से आपका क्या बना? नरेशन। और इसको हम कहते क्या है भाई? अरे क्या कहते हैं? स्पीच। इसके कितने टाइप्स होते हैं बताओ जरा? कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। गेटिंग एवरीवन? ओके, डायरेक्ट स्पीच की हम लोग बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में आप लोग कोई भी स्टेटमेंट, जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखा, राम सैड आई एम बिजी। अब एक लड़का राम है, वो क्या बोल रहा है? आई एम बिजी। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है भाई, ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सी स्पीच है? और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सभी समझते हैं। स्कूल्स एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सभी में नरेशन की बहुत ज्यादा, स्पीच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन, राइट। अब देखो, इसमें राम सेड आई एम बिजी, इसमें ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। ये क्या हो गई? अरे क्या हो गई? अब जब आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को प्लस कर दोगे, प्लस करना मतलब समझते हो ना? अरे क्या होता है? जोड़ना। देखिए भाई, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अब देखो, बात करते हैं हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बनाने की। तो जब इसे इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है? राम सेड का राम सेड ही लिखना है। लिख दिया आपने? बोलो, लिखा? कनेक्टिव में आपको लगाना है दैट। क्या लगाना है? लगा दिया। अब आई एम बिजी जो है, आई का हो जाएगा ही वॉज बिजी। क्या बोलते हो? समझ में आया क्या? पक्का। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इन दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में ऐड करके बोला है भाई। समझिए क्या? समझ गए ना। अब मैं डिटेल आपको सारी चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, राइट। क्या करने जा रहा हूं? डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं। गेटिंग स्पीच, है ना। मैंने कहा आपसे, यहां पर कुछ एक्सरसाइज में लिख रहा हूं, 2-3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, शी सैड आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, ध्यान देना सारे बच्चे, फोकस करना। शी सेड टू अस आई कांट हेल्प यू। ओके, तीसरा स्टेटमेंट देखना, शी सैड मम्मी आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां पर आप ये 3 स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। अब इन तीनों को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और तीनों के अंदर 3 अलग अलग इंडिविजुअल रूल लगेंगे भाई। इसलिए मैंने 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दे दिए। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। जब आप इसका आंसर बनाओगे तो आप बताइए क्या बनेगा आंसर? शी सैड, दैट्स ओके। कनेक्टिव में क्या लगाओगे? दैट। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आप सैड लिखोगे, टोल्ड नहीं करना है। यहां पर क्या लिखोगे? दैट। दैट के बाद क्या होगा? शी हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। समझ गए क्या? अरे समझेगी नहीं? दूसरा स्टेटमेंट जो आप दोगे, ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा भाई। अब इसमें आप बोलोगे शी सेड टू अस, तो आप बोलोगे शी टोल्ड। यस। अब आपको एक रूल नोट करना, करो जल्दी फटाफट। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आता है, कम ऑन, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू का क्या हो जाता है? पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आया तो सेड का क्या करोगे? टोल्ड करेंगे ना। तो आप लिखोगे शी टोल्ड अस दैट। क्या लिखोगे? शी टोल्ड अस दैट आई कांट हेल्प यू। तो आई कौन है पहले तो बताओ। अब लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो सारे स्टूडेंट। इधर देखो, आई कौन है यहां पर? शी। और यू कौन है यहां पर? अस है। मतलब इस यू का क्या होगा? अस। और आई, इस आई का क्या होगा? तो शी कुड नॉट
हेल्प अस। अब ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया कि एस क्यों हो गया? आधे लोगों को समझ में आया, आधे को नहीं आया। चलो एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। पहले तो आप एक काम करो, इसको हिंदी में बोलकर देखो, अपनी भाषा में। ध्यान देना सारे बच्चे। शी सेड टू अस, हम लोग सब यहां पर बैठे हैं, एक लड़की हमारे पास आई और हमसे क्या बोला? आई कांट हेल्प यू, आई कांट, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब इस बात को हमें अपने शब्दों में बोलना है दूसरे लोगों को, तो हम क्या बोलेंगे? उसने हमसे कहा कि वह हमारी मदद नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती हमारी मदद मतलब शी कुड नॉट हेल्प अस। कुछ समझे? अरे नहीं समझे? आप ऐसा भी समझ सकते हो हिंदी में करके, या फिर इंग्लिश में समझना है तो उसका ट्रिक ये है भाई कि आई कौन है यहां पर? शी। तो शी, आई का क्या हो गया? शी। वो अस को क्या बोल रही है? तो यू का क्या होगा? नहीं समझे? अगर मान लो यहां पर होता शी सेड टू रोहन, क्या होता? रोहन होता। मान लो यहां पर कि शी सेड टू रोहन, उसने रोहन से कहा, क्या कहा? आई कांट हेल्प यू। तो यहां पर यू किसको बोल रही है? रोहन को, इसलिए इसका क्या होता? इसका हिम होता। अगर यहां पर रोहन होता तो यहां पर हिम होता, अगर यहां पर गीता होता तो यहां पर हर होता, यदि यहां पर देम होता तो यहां भी देम होता। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? गेटिंग? पक्का? अरे आएगी नहीं? तीसरा है शी सेड मम्मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तीसरा क्या है भाई? शी सेड मम्मी आई एम गोइंग टू स्कूल। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? शी टोल्ड हर मदर। अरे भैया मम्मी किसकी है? वो शी की, आपकी मम्मी थोड़ी है। तो आप बोलोगे शी टोल्ड मम्मी, उसकी मम्मी है, इसलिए हर मदर अलग से लिखना होगा, जबकि कहीं नहीं लिखा है, अलग से लिखना होगा। इसलिए मैंने कहा ना तीनों सब अलग अलग है। तो शी टोल्ड हर मदर दैट आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब शी वॉज। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया? अगर मैं अब आपको सेंटेंस दूं तो करोगे चीज? आपने एक चीज नोटिस करी? आई एम गोइंग टू स्कूल कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का किस में चेंज हो गया? हाँ, तो एक रूल बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट सिंपल पहला टेंस। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। पहले मैं प्रेजेंट के बोल रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज। नो चेंज मतलब समझेगी नहीं? अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा तो वही रहे, उसका चेंज नहीं समझे? अरे नहीं समझे? वो वही रहेगा, उसको नहीं बदलना है। चलो अब मैंने जो बोला वो लिख के दिखाओ, क्या बोला? अरे बताओ सही। एक सेकंड, एक ट्रिक बताता हूं, उससे लिखो। एक ट्रिक बताता हूं, 4 नाम लिखो पहले, 4 नेम ऐसे लिखो, ऐसे 4 नेम लिखो। पहला लिखो प्रेजेंट सिंपल, है ना? दूसरा फिर लिखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फिर लिखना प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा फिर लिखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप क्या करना है, देखो इधर 4 नाम लिख दिए, चारों प्रेजेंट टेंस के नाम लिख दिए। जिनको दिख नहीं दे रहा सुन के लिखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट। अब क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल। अब इस पास्ट सिंपल को यहां ले आओ, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट। अरे क्या लिखोगे? अच्छा, इस पास्ट परफेक्ट को यहां ले आओ, पास्ट परफेक्ट का हाँ बिल्कुल सही समझे, नो चेंज। नो चेंज समझते हो ना? अगर हेड में आएगा तो हेड में रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज। समझ गए क्या? नहीं समझे? ऐसे ही देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का बोलो नो चेंज
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज। ओके चलो ये तीनों सेंटेंस थे ना आपके। हाँ कुछ और दे देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा एक और, दे सेड टू अस वी विल नॉट गो देयर विथ यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं इनके आंसर्स बता रहा हूं, आप सारे स्टूडेंट्स को भी इसके आंसर करने हैं, है ना, और कर भी लिए होंगे कुछ लोगों ने। कितने लोगों ने कर लिया? वाओ दैट्स गुड। चलो अब अपने अपने आंसर्स मिलाना। पहला आंसर देखो, सभी इधर देखो, स्टॉप राइटिंग एवरीवन। जब कोई चीज समझाई जाती है तो बोर्ड पर ध्यान देना सभी। देखो इधर, रवि सैड रोहन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। तो यहां पर बताइए किस किस के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है? तो रवि ने किससे कहा? रोहन से। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर कहेंगे रवि टोल्ड रोहन, ये आपने लिख दिया यहां पर, रवि टोल्ड रोहन, ये आपने यहां पर क्या कर दिया? रवि सेड, तो रवि टोल्ड हो गया, किससे बोला? तो रोहन को यहां लिख दिया। गेटिंग? अब आपको यहां पर ये देखना है कि आई कौन है यहां पर, रवि है कि रोहन है? अरे भाई रवि है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को आई समझता है ना। स्पीकर कौन है? जो व्यक्ति स्पीकर होता है वो अपने आप को आई कहेगा और लिसनर को यू कहेगा। तो लिसनर कौन है यहां पर? तो ये जो रोहन है इसके लिए यू यूज होगा। तो आप यहां पर जब इसको चेंज करेंगे तो आप कहेंगे रवि टोल्ड रोहन दैट ही के ब्रैकेट में चाहे तो ऐसा लिख दे आप, रवि यू नो डोंट का क्या होगा? जी है स्टूडेंट्स, डोंट जो कि प्रेजेंट सिंपल में, इसका होगा डिड नॉट पास्ट सिंपल में, है ना। नो का नो ही होगा, न्यू मत कर बैठना, क्योंकि डिड नॉट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसके बाद एनीथिंग का एनीथिंग ही होगा। अबाउट यू, यू किसको बोला जा रहा है? तो यू का हिम हो जाएगा, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो किसको बोला? रोहन को। ओके, शी सेड टू अस, नाउ द नेक्स्ट वी हैव शी सेड टू अस यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। अब इसको चेंज करना है। जब आप कहोगे शी सेड टू अस यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, इसको जब आप चेंज करोगे तो आप कहोगे शी, ये सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगाना है, टोल्ड के साथ टू ही होगा, फिर होगा अस, अब होगा दैट। यहां तक सबने कर दिया ना? सबसे बन गया। अब आपको प्रोनाउन चेंज करना। पहले तो बताओ यू बोला जा रहा है किसको? शी को कि अस को? अस को। तो यू का क्या होगा? वी होगा। ओके, और डिड नॉट कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का होगा पास्ट परफेक्ट, मतलब होगा हैड, हैड नॉट हेल्प्ड मी। कौन है यहां पर? शी, तो इसका होगा यर, इसका होगा हर। और यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे। नोट करना सारे स्टूडेंट, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? यस्टरडे का प्रीवियस डे, दिस का दैट, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे। तो यहां पर आएगा आपका प्रीवियस डे। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? प्रीवियस डे नहीं लिखा ना? कोई गल नहीं, किया तो ना? अरे किया तो ना? क्या? हाँ, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, नाउ NOW नाउ का देन। लिखो फटाफट, नाउ का देन। ठीक है, लिखा? लिख लिया ना? चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अब भाई अगला देखो, निशा सेड टू रवि। यहां पर किस किस के बीच में बात हो रही है? निशा कौन है? स्पीकर। रवि कौन है? तो आई किसके लिए यूज होगा? निशा के लिए, है ना। अगर यू होता तो किसके लिए यूज होता? यहां पर आई है, जैसे यहां पर यू था तो किसके लिए यूज हुआ? वी के लिए। यहां पर रवि है और यहां पर आई है, तो आई का मतलब कौन होगा? निशा। तो इसको चेंज जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे निशा टोल्ड रवि दैट। यहां तक तो सबने कर दिया। अब वो आई है तो आई का क्या होगा? निशा मतलब शी हैड हेल्प्ड यू। किसको बोल रही है वो? रवि को। तो रवि का हो जाएगा हिम, हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स का मेनी टाइम्स ही।
ये रहा आंसर आपका। निशा टोल्ड रवि दैट शी हैड हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स। हिंदी देखो, निशा ने रवि से कहा मैंने तुम्हारी कई बार मदद करी है। हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम कहेंगे निशा ने रवि से कहा कि उसने उसकी कई बार मदद करी थी, की थी पास्ट में। गेटिंग? चलो आगे ले चलता हूं मैं आपको। दे सेड टू अस वी विल नॉट गो देयर विथ यू, तो यहां पर आएगा दे टोल्ड अस दैट। क्या बोलोगे? दे टोल्ड अस दैट वी विल नॉट। वी किसके लिए यूज हो रहा है बताइए? अरे वी किसके लिए यूज हो रहा है? दे के लिए। दे अपने आप को वी कहेंगे, अपने आप को वो वी कहेंगे। अगर हमको बोलते तो क्या बोलते वो? यू। अरे क्या बोलते? इसलिए इस वी का क्या होगा? दे होगा। विल का क्या होगा? वुड। नॉट गो देयर विथ यू किसको बोल रहे हैं वो? तो यहां से हो जाए दे टोल्ड अस वी विल नॉट गो देयर विथ यू। उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने हमसे कहा कि वे हमारे साथ नहीं जाएंगे। दैट इज द मीनिंग। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या समझ में आया आप लोगों को? अरे आएगी नहीं?